हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। मैं अमन आप सभी के समझ कुछ ऐसे रूल्स लाए हैं जो वॉइस का जो डेफिनेटली पूछना है अपकमिंग एग्जाम्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वॉइस का जो रूल है, ये क्या बोलती है मेरा रूल्स। नेक्स्ट जो है, अगला जो है, ये कुछ verbs के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है तथा पैसिव वॉइस बनाते समय भी ये प्रीपोजिशन के साथ ही प्रयोग की जाती है। हमको कहने का मतलब है कि जैसे डिपेंड ऑन लेता है, वर्ड हो गया, तो पैसिव में तो ऑन आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ बाई एजेंट भी आएगा। ये कहने का इसका मतलब हुआ। ओके, चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट मी। आप देख सकते हैं कि लाफ एट लेता है, लाफ क्या लेता है, एट लेता है, स्माइल एट लेता है, ये सब ये प्रीपोजिशन हो गया मेरा। तो मेरा पैसिव में क्या बनेगा, हमें पता है कि ये जो लाफ्ड है ये सिंपल पास्ट टेंस है, और हमें ये भी पता है कि सिंपल पास्ट टेंस में बाज या बर का यूज करते हैं। पता है कि नहीं? तो वही लिखा हुआ है। क्या मी का क्या होता है, आई होता है, आई के साथ बाज लगता है, और लाव का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, लाव्ड होता है, जिसे भीतरी बोलते हैं, है ना। उसके बाद एट, उसके बाद बाई, और जो मेरा अर्जेंट हो जाएगा द चिल्ड्रन का द चिल्ड्रन होगा। आ रहा है बात समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट जो मेरा एग्जांपल है वो है रीना स्माइल्ड एट अशोक। स्माइल क्या लेता है, एट लेता है, लाफ क्या लेता है, एट लेता है। हमें पता है कि जो स्माइल्ड है ये क्या है, कौन सा टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो हमें बेझिझक बिना फ्रस्ट्रेट होते हुए माइंड में हमें स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, बताइए, बाज या वर होता है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है पैसिव में। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, तो इसका पैसिव बन जाएगा क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अशोक बाज स्माइल्ड एट लेता ही लेता है, और उसके बाद बाई आ गया, और मैं रीना जो थी एजेंट थी, तो नाम का नाम ही होता है, तो रीना का रीना नहीं हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? उसी तरीका से और भी एग्जांपल्स, जैसे आई वाज वेटिंग, वेट क्या लेता है, वेट फॉर लेता है, आई वाज वेटिंग फॉर द मिनिस्टर। हमें पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग आता है, हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग आता है, पता है कि नहीं। उस बाद क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो वही रूल अपनाना है। सिर्फ हमें यह याद रखना है कि प्रीपोजिशंस के बाद जो यूज होते हैं वो बाय एजेंट आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मिनिस्टर, जो मेरा द मिनिस्टर जो बना था, क्या बना था, ये मेरा ऑब्जेक्ट बना था द मिनिस्टर। तो द मिनिस्टर आ गया, द मिनिस्टर सिंगुलर है तो इसके साथ वाज का यूज करेंगे। उसके बाद बीइंग आ गया, और वेट का क्या होता है, वेट का पास्ट पार्टिसिपल वेटेड होता है। उसके बाद वेट फॉर लेता है, प्रीपोजिशन आ गया, बाई आ गया, उसके बाद मी, आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ रहा बात? एक और एग्जांपल समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे लिखा हुआ है ही बीट हिज फ्रेंड विथ अ बैट, है ना। वो अपने बैट से अपने दोस्त को पीटा। बीट किया है यहाँ पे, ये मेरा सिंपल पास्ट टेंस है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता तो इसके साथ एस लगा हुआ रहता। अरे बात समझ में? तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, बीट बीट बीटेन होता है। ओके, तो मेरा जो पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा, हमें पता है कि यहाँ पर जो हिज फ्रेंड हो गया वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हिज फ्रेंड आ गया, हिज फ्रेंड के साथ वाज आएगा, और बीट का बीटेड नहीं होता है, बीट का क्या होता है, बीटेन होता है। क्या होता है, बीटेन होता है, BEATEN, क्या होता है, बीटेन। ओके, तो याद रखिएगा, बीट बीट बीटेन, डिफिट डिफिटेड डिफिटेड होता है। ओके, तो बीटेन, बीटेन क्या लेगा, विथ लेता है, प्रीपोजिशन जैसे तैसे लिखेंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा ऑब्जेक्टिव केस में अ बैट। अरे बात समझ में, अ बैट, और उसके बाद ही का क्या हो जाएगा, मेरा हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाई और ही का हिम हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? नेक्स्ट जो रूल है वो मेरा है, देखिए यहाँ पे समझिए बात को। यहाँ पे जो रूल है क्या बोलता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के साथ कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तथा फिर बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे इसमें क्या रहेगा, जैसे एक्टिव में रहेगा इनवाइट, हमें इनवाइट विथ लेता है लेकिन एक्टिव में नहीं लेता है, पैसिव में लेता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि नो है, एक्टिव में प्रीपोजिशन नहीं लेता है, पैसिव में नॉन टूल होता है,
मैरिड एक्टिव में नहीं होता है, पैसिव में मैरिड टू होता है। समझ में आ रहा है बात को? इम्प्रेस्ड एक्टिव में प्रीपोजिशन नहीं लेता है, लेकिन पैसिव प्रीपोजिशन लेता है ना? आइए समझते हैं बात को। जैसे कौन कौन सा वर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं सरप्राइज्ड, एनॉयड, चार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, ये क्या लेता है? बीथ लेता है। ये किस चीज के लिए यूज करते हैं? फॉर पर्सन्स के लिए। ये पैसिव में बीथ लेगा, एक्टिव में बीथ नहीं लेगा। और भी वर्ड्स है, जैसे देखिए समझ आते हैं बातों से, जैसे एग्जाम्पल से, जैसे सरप्राइज्ड, एनॉयड, चार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, एट भी लेता है, तब ये यूज हम करेंगे फॉर थिंग्स के लिए। ये पैसिव में एट लेगा, एक्टिव में नहीं लेगा। ओके, उसी तरीका से और भी है, जैसे क्रैम्ड, इम्प्रेस्ड, ये क्या लेता है? बीथ लेता है। ये यूज होता है फॉर पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, फॉर थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं। समझ में आ रहा है बात को? जैसे और भी यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है? क्रैम्ड, डेकोरेटेड, फील्ड, ये बीथ लेता है। ये जो यूज होता है ये फॉर थिंग्स के लिए होता है, पैसिव में बीथ लेगा, एक्टिव में नहीं लेगा। एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी है। यहाँ पे लाव्ड हो गया, सूट हो गया, डिस्ट्रेस्ड हो गया, अमेज्ड, एस्टोनाइज्ड, एट लेता है। फॉर पर्सन्स के लिए भी यूज होता है या फॉर थिंग्स के लिए भी यूज होता है। नॉन पैसिव में टू लेता है, मैरिड पैसिव में टू लेता है। बात आ रहा है समझ में? जैसे देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक्टिव में देखिए लिखा हुआ है कि किरण ग्रोवर मैरिड बिपाशा बसु, है ना? तो पैसे में क्या होगा? हमें पता है कि मैरिड है जो सिंपल पास्ट टेंस है, और हमें ये भी पता है कि पैसे में जो यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस के साथ बाज या बर के यूज करते हैं, और उसके बाद जो मेरा आएगा वो भी थ्री आता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल आता है। ठीक है, तो पैसे में क्या होगा? तो मेरा बिपाशा बसु क्या होगा? ये मेरा ये ऑब्जेक्ट बन गई, तो ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बाज, उस पर मैरिड का पास्ट पार्टिसिपल मैरिड हो जाएगा, ये वी थ्री आपका हो गया। क्या हो गया? वी थ्री। उसके बाद क्या लेता है? मैरिड टू लेता है पैसिव में। उसके बाद टू हो गया, और उसके बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी बाय एजेंट बन जाएगा, बन जाएगा किरण ग्रोवर बन जाएगा। बात आ रहा है समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। जैसे लिखा हुआ है द लिटिल बॉयज परफॉर्मेंस इम्प्रेस द चीफ गेस्ट। द लिटिल बॉयज परफॉर्मेंस इम्प्रेस द चीफ गेस्ट। हमें पता है कि इम्प्रेस्ड एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, लेकिन पैसिव में प्रीपोजिशन लेता है। आपको ये रूल याद करना ही पड़ेगा, चाहे चाहिए या ना चाहिए, है ना? तो आइए समझते हैं पैसिव में इसका क्या होगा। तो इसका वही होगा, इम्प्रेस्ड मेरा सिंपल पास्ट टेंस है, तो द चीफ गेस्ट इसके साथ बाज आएगा। उसके बाद इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड प्रीपोजिशन क्या लेता है? बीथ लेता है पैसिव में, लेकिन इसके साथ बाई नहीं आएगा। द लिटिल बॉयज परफॉर्मेंस, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? जैसे और भी समझिए, समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। सरप्राइज्ड एक्टिव में प्रीपोजिशन नहीं लेता है, पैसिव में बीथ लेता है जब पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मी का आई के साथ बाज होगा, सिंपल पास्ट टेंस है। उसके बाद सरप्राइज्ड होगा, और हमें पता है कि बिहेवियर के लिए सरप्राइज्ड एट लेता है, और बॉडी के लिए सरप्राइज्ड क्या लेता है? बीथ लेता है। बॉडी के लिए सरप्राइज क्या लेता है? बीथ। और एट क्या लेता है? एट जो यूज होता है वो समथिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? समथिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? तो यहाँ पे आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। आ रहा बात को समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है नेक्स्ट द रिजल्ट अमेज्ड ऑफ। रिजल्ट सबको क्या कर दिया? शॉक्ड में डाल दिया, चौंका दिया, है ना? अचंभित कर दिया। तो पैसे में क्या होगा? तो ऑल हमें मेरे क्या है? ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑल, ऑल के साथ प्लूरल वर्ब। और अमेज्ड, अमेज्ड ये पैसे में क्या लेता है? तो एट लेता है जब समथिंग आता है। तो देख रहे हो द रिजल्ट मेरा क्या है? समथिंग है, तो इसके साथ क्या यूज होगा? एट का यूज होगा। बात आ रहा है समझ में? जैसे और भी फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है। क्या है यहाँ पे? कुछ की पॉइंट्स है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। इसको आपको मेमोराइज करना है, आपको याद करना है, चाहे चाहिए या न चाहिए। तो क्या है यहाँ पर? एक्टिव में यदि बीड आ जाए, सैल आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, कैन आ जाए, कूड आ जाए। ये कूड नहीं है, क्या है? ये कूड होगा। कूड आ जाए, क्या आ जाए? कूड आ जाए, ईटीसी। तो पैसे में क्या यूज होता है? बी, और इसके बाद क्या यूज होता है? पास्ट पार्टिसिपल। ये नोट कर ले रहिएगा, ठीक है? एकदम ध्यान से। यदि अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिएगा प्लीज। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और भी जैसे की पॉइंट, जैसे आप देख सकते हो एक्टिव में इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, बाज आएगा, बर आएगा। तो पैसे में क्या यूज करते हैं? तो पैसे में बींग आता है। क्या आता है? द माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि पैसे में क्या आएगा? बींग आएगा। उसके बाद क्या आएगा मेरा? पास्ट
पार्टिसिपल आएगा। ओके, और भी की पॉइंट है उसको भी आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हैव आ जाए, हैज आ जाए, हैव, हैड, बीन, हैव, तो पैसे में क्या यूज करते हैं, बीन यूज करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। समझ में आ रहा है बात? सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, और ये लगभग हम खत्म कर चुके हैं जितना भी एक्टिव पैसिव था, और आप लोग की एग्जाम ये डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। बशर्ते आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली, जो हम बता रहे हैं, और मेरे साथ लगे हुए रहिए नेक्स्ट 30 डेज तक। हम प्रॉमिस कभी तोड़ते नहीं हैं, और हमें आपको पता हो गया होगा कि हम पंचुअल टाइम को जो बोलते हैं वो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो डिमोटिवेट फील मत कीजिए, अभी एग्जाम का समय है तो दिन रात पढ़िए। किसी की बात मत मानिए कि मॉर्निंग में रात को पढ़ाई नहीं किया जाता है, सुबह में सोते हैं, दिन में सो लो, रात को फिर जगना, ऐसे कुछ नहीं होता है। करने वाला कर लेता है, और सोचने वाला सोचते रहता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय।